बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज सऊदी अरब समेत बहुत से ममालिक में ईद मनाई जा रही है। मेरी तरफ़ से इन तमाम ममालिक में बसने वाले मुसलमानों को ईद की दिली खुशियाँ मुबारक हो। बिलखुसूस हमारे वो पाकिस्तानी बहन भाई जो दियारे गैर में बसते हैं, उनको दिली ईद मुबारक। ईद उल अज़हा के सिलसिले में आज की रेसिपी है स्टीम चाँप आपने बहुत तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। इस ईद पे लाज़मी बनाइएगा। आप देखेंगे कि ये कितना मुनफरिद जायके वाली और आसानी से और अच्छी रेसिपी बनती है। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। आधा किलो मेरे पास बकरे की चाँप है, तादाद में 5 हैं। इसके ऊपर मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका लगाया है। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए छोड़ा है। ये देखिए इसमें से फ़ालतू पानी और जो थोड़ा बहुत खून बचा हुआ था वो निकल गया है। अच्छी तरह से धो के इनको एक छलनी में निकाल लेंगे। उसके बाद दरमियानी आंच के ऊपर तेल गरम करके इनको अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे कि ये गोल्डन हो जाएँ। चाँपें गोल्डन हो जाएँ तो इनको किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे और इसके बाद मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इन चाँपों के लिए एक बड़ा प्याला ले लिया है जिसमें 2 खाने के चम्मच दही के डाल रही हूँ मैं। दही को मैंने पहले से फेंट रखा है। मसाले देख लीजिए, चुटकी भर मेरे पास ज़रदा रंग है। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच है। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच है। आधा चाय का चम्मच देगी मिर्च है। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है। नमक हस्बे ज़ायका, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। ये सारे मसाले दही में शामिल कर दिए हैं। 1 खाने का चम्मच चिली सॉस है। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस। सफ़ेद तिल 1 खाने का चम्मच। 1 चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। 1 चाय का चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट। एक खाने का चम्मच इमली का गूदा। 1 खाने का चम्मच चिली गार्लिक सॉस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक एक करके इसमें चाँप शामिल करते जाएंगे और उस पर अच्छी तरह से मैरिनेशन लगाएंगे। इसके बाद ढक के इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। प्रेशर कुकर लिया है। इसमें देख लीजिए तेज़ पत्ता है, लौंग है, बड़ी इलायची है, बायदान का फूल है, काली मिर्चें हैं और दालचीनी है। साबुत पीस लेंगे तो 1 इंच का टुकड़ा, वरना अगर आपके पास आखिर में जो बचा हुआ ऐसे होता है दालचीनी तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत पानी का शामिल किया है। इसमें मैंने एक स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर मैं एक छलनी लगा रही हूँ जिसके ऊपर फॉइल पेपर के ऊपर बटर पेपर, दोनों के ऊपर मैंने कट्स लगा दिए हुए हैं। मैरिनेट की हुई चाँपें इस छलनी के ऊपर रखेंगे। कोशिश करनी है कि बराबर बराबर रखी जाएँ, एक दूसरे के ऊपर ना आए। बची हुई मैरिनेशन चाँपों के ऊपर लगा देंगे। इसके बाद ऊपर से थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। अब एक और बटर पेपर कट लगा के इसके ऊपर से कवर कर देंगे। प्रेशर कुकर को मैं बंद करूँगी आधे घंटे के लिए और धीमी आंच पे, दम वाली जो आंच होती है उस धीमी आंच के ऊपर आधा घंटा हम इनको पकाएंगे। अच्छी तरह से कवर कर देंगे। आधा घंटा पकाने के बाद प्रेशर कुकर को मैंने खोला है। ये देखिए चाँपें बहुत अच्छी गल के तैयार हो गई हैं। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ ही मैं इसके सर्व कर रही हूँ पोटैटो वेजेस, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारी स्टीम चाँप अब
रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।